नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुली नंबर 1, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं उसे लेकर अपने गरीब खाने पर पहुंचा और फिर, सॉफ्टी, तुम्हारे पास अठन्नी खुली है? अठन्नी क्यों? दरअसल मैंने तुम्हें सॉफ्टी के 5.5 रुपए देने हैं और मेरे पास है 6 रुपए। अगर मैं तुम्हें 6 रुपए दूंगा तो तुम्हें अठन्नी लौटानी पड़ेगी। कुड़ी को 50 पैसे भी नहीं छोड़ सकता क्या? खुले 50 पैसे मंदिर में चढ़ाने के काम आएंगे, वरना मुझे 1 रुपए चढ़ाना पड़ेगा। है तो दो, नहीं तो मैं भिखारी से खुले करवा कर देता हूँ। उसके पास नहीं थे। मैंने भिखारी से 1 रुपए के खुले करवा कर उसकी सॉफ्टी के 5.5 रुपए उसे दे दिए। तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हुआ। अब तुम जाओ। क्या? पर मैं वापस जाने के लिए थोड़े ही आई थी। क्या मतलब? तुम्हारा सॉफ्टी चाटने का स्टाइल देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरा कुत्ता भी चीजें ऐसी ही चाट चाट कर खाता है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तो हमारा दिल आपके पास है, इसमें दिल का क्या कसूर? तुम्हारे माँ बाप मेरे जैसे फटीचर से तुम्हारी शादी कर भी देंगे? मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। बाप जादूगर है, उसने मुझे कभी बाप का प्यार नहीं दिया। अब मैं शादी के लायक हुई तो जो भी लड़का मुझे देखने आता है तो वो किसी को बकरा, किसी को उल्लू, किसी को तोता बना देता है। तुम्हें पता नहीं क्या बनाएगा। मेरा दिल सॉफ्टी की बातों से पसीज गया। फिर हम दोनों मंदिर में शादी करने ही जा रहे थे कि वही हुआ जिस बात का डर था। मेरी लड़की, मैं उसे दूंगा। मेरी लड़की मैं उसे दूंगा जो मुझे ढेर सारा दहेज ला कर देगा। लेकिन मैं बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर कूलीगिरी करता हूँ, मैं दहेज नहीं दे सकता। ये तो मेरी लड़की से शादी करने का ख्वाब देखने से पहले सोचना था। दहेज दिए बिना ये शादी नहीं होगी। तूने मेरी बेटी से चुपचाप शादी करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तेरी शक्ल गधे जैसी बना दूंगा। गधा किरने, ढेचू ढेचू। नहीं। जादूगर अपनी बेटी को लेकर चला गया। मैं अपनी किस्मत को रोता हुआ चला जा रहा था कि तभी, वत्स, रुक। मैं तेरा दुख समझता हूँ। मैं धोबियों का देवता गंधर्व देव हूँ। धोबी जब मेरी पूजा करते हैं तो मैं उनके गधों को ज्यादा बोझा ढोने की ताकत देता हूँ। जादूगर ने तेरी शक्ल गधे जैसे कर दी है। अब मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं तुझे भी ढोने की ताकत दूं। वत्स, मैं तुझे ढोने की सुपर पावर देता हूँ। तू अपनी पीठ पर कितना भी बोझा ढो सकता है और ढेचू ढेचू का उच्चारण करके घोड़े की तरह तेज भाग सकता है। तू चाहे तो गधे से भी दोस्ती कर सकता है। जा वत्स, मेहनत मशक्कत कर और दहेज जमा कर। तेरी शादी होते ही मेरी दी गधा शक्ति भी गायब हो जाएगी। फिर मुझे पता चला कि जादूगर ने सोफ्टी की चटमंगनी और पटब्याह का इरादा इरादा कर लिया है। इस प्रकार मैं बन गया लादू। रेलवे स्टेशन पर मैं उन्हीं बारातियों का सामान लूट कर भागा था। लड़के का पिता जादूगर को देखने के लिए दहेज भी ला रहा था, मगर सॉफ्टी मेरे अलावा किसी और की पत्नी नहीं बनेगी। इससे पहले कि उसका बाप उसकी शादी किसी और से कर दे, मैं उसे दहेज से लाद दूंगा। पर अरे, मैं तो भाग रहा था, मैं उड़ने कैसे लगा? तुझे मैंने उड़ाया है, लादू लादने वाले। भूल गया? मैंने तुझे मोबाइल पर फोन किया था। तूने ही तो बताया था कि तू मुझे यहाँ मिलेगा। गुरु, इसे ज्यादा अवसर मत दो। जल्दी से क्रेन पुलिस स्टेशन दौड़ाओ। अब मैं इसे चोरी के सामान सहित पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको कहाँ ले जाएगा। तू मुझे पुलिस स्टेशन या मैं तुझे नर्क। धप। फिलहाल तो मैं तुझे ही लाद कर समुद्र में फेंकता हूँ। यमुंडा, जल्दी हेलीकॉप्टर बन, क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में आजकल भयंकर शार्क मछलियां आई हुई हैं। यमुंडा पानी से टकराने से पूर्व ही हेलीकॉप्टर में बदल गया। शाबाश यमुंडा, तू मेरी सफलता की चाबी है। तेरे बिना तो मैं इन अपराधियों को छकाने की सोच भी नहीं सकता। और स्वामी, आपके दिमाग एवं निर्देश के बिना तो मैं भी एक कदम भी नहीं चल सकता।
गुरु वो देखो। लादू ने ये भी देखने की चेष्टा नहीं की कि हम डूबे या नहीं। हमें समुद्र में डूब गया समझने के बाद निश्चिंत होकर वो कार के शोरूम में घुस गया है, क्योंकि उसका सारा सामान तो हमने छीन लिया, जो कि इस वक्त हमारे हेलीकॉप्टर में है। अब शायद वो कार चुरा कर भागना चाहता है। तेरी शंका ठीक निकली संकालू। वो वो चार कारें लाद कर भाग रहा है। कमबख्त, कार को भी लाद कर भाग रहा है। चाहता तो कार में बैठकर जा सकता था। संकालू, बैठकर वो सिर्फ एक कार चुरा कर ले जा सकता था, जबकि अब वो लेकर जा रहा है चार कारें। लादू नाम है मेरा, और मुझे उसे करना है बेकार। यमुंडा, सामने से उसे टक्कर जर। ओह, तो फिर आ गया। तू मेरी शादी होने देगा या नहीं? अगर मैंने दहेज इकट्ठा करके बनारसी दास के बेटे से पहले जादूगर खटारा को नहीं दिया, तो वो सॉफ्टी की शादी बनारसी के बेटे से कर देगा। धाड़। ओह, तो ये चक्कर दहेज का है। लादू ने उठते ही यमुंडा की टांगें पकड़ ली। साए उफ। और स्वामी, ये तो मुझे ही लाद कर भागा जा रहा है। हाँ, तुझे मैं उस ट्रेन के सामने ले जाकर फेंकूंगा। यमुंडा, तू टैंक में बदल जा। तेरे वजन के नीचे ये जरूर दब जाएगा। मैं टैंक में भी बदल गया स्वामी, मगर ये तो दबा ही नहीं। यमुंडा, दौड़ते हुए इंजन में बदल जा, वरना रेल तुझसे टकरा जाएगी। फिर मौका देखकर रेल की पटरी से कूदकर ट्रेन के सामने से हट जा। जो आज्ञा स्वामी। लादू गमराज की तरफ मुड़ चुका था। अब तेरी बारी है। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। ये गधे की आवाज में क्यों रेक रहा है? माजरा गमराज की समझ में आ गया। माजरा गमराज की समझ में आ तो गया, मगर थोड़ी देर से। आ इसके ढेचू ढेचू सुनकर इतने सारे गधे यहाँ इकट्ठा हो गए, और अब ये मुझे दुलतिया जड़ रहे हैं। गमराज, तू दुलतिया खा, मैं चला एयरपोर्ट। दहेज में पूरा हवाई जहाज ही दे देगा। दहेज में पूरा हवाई जहाज ही दे दूंगा जादूगर खटारा को। लेकिन तभी सभी गधे एक तरफ भागने लगे। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। गधे अपने आप कहाँ जा रहे हैं? ये अपने आप नहीं भाग रहे हैं गुरु। जब मैंने इतने सारे गधों को तुम्हारी पिटाई करते देखा, तो भागकर धोबी धोबी चाचा की गधी ले आया और वहां बांध दिया, और सभी गधे गधी की खुशबू सुनकर ही भागे हैं। ढेंचू। एरी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। अरे गधे, मैं तो पहले से ही शादीशुदा रे। लेकिन गुरु, लादू तो पता नहीं कहाँ भाग गया। संकालू, तू घबरा मत, मुझे पता है कि वो कहाँ भागा है। उसे पकड़ने की तरकीब मैंने सोच ली है। यमुंडा, जल्दी आ। यमुंडा प्रकट हुआ तो खुसुर फुसुर। समझ गया ना यमुंडा? फिर मचा एयरपोर्ट पर हंगामा। ये लादू है जिसकी चर्चा पूरी मुंबई में फैली है। वह हवाई जहाज लाद कर ले गया। लेकिन किसने किसको लादा, ये लादू को तुरंत ही पता चल गया है। अरे, मैं प्लेन के अंदर कैसे आ गया, और तुम यहां भी? यमुंडा जड़। क्योंकि मैं इसकी पिटाई इसे आसमान में ले जाकर करना चाहता हूं, जहां से ये कहीं भी भाग ना पाए। धाड़। मैं नीचे कूद जाऊंगा। वो तो तू तब कूदेगा जब तुझे बाहर कूदने के लिए कोई दरवाजा मिलेगा। ये विशेष विमान है बेटे, इसमें बाहर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। धाड़। अब तू मुझे बताएगा तू कौन है, और ये सारी हरकतें क्यों कर रहा है, और ये दहेज का क्या चक्कर है? मुझे छोड़ दो, वरना सॉफ्टी मुझसे बिछुड़ जाएगी। लादू रोते रोते गमराज को अपनी सारी कहानी सुनाता चला गया। गमराज उसकी कहानी कहानी से दुखी हो उठा। हाँ, सॉफ्टी के प्यार ने मुझे अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। ओह, तो ये कारण है? सॉफ्टी के प्यार ने नहीं लादू, बल्कि उसके बाप जादूगर खटारा के लालच ने। हाँ गुरु, ऐसे आदमी धरती पर बोझ है। अरे, यही तो है वो जिससे जादूगर खटारा मेरी सॉफ्टी की शादी कर देना चाहता है। गुरु, लगता है ये लोग बारात लेकर सॉफ्टी के घर ही जा रहे हैं। तुम घबराओ मत लादू, अब तुम मेरा कमाल देखते जाओ। बचाओ बापू। अरे, वो हवाई जहाज दूल्हे को ले उड़ा।
कोई मेरे बेटे को बचाओ। हवाई जहाज लौट कर वापस आया, दूल्हा वापस आ गया, तो बारात को जल्दी आगे बढ़ाओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्द ही। जादूगर खटारा, तुम्हें तुम्हें देने के लिए जो दहेज का सामान हम ला रहे थे वो तो रास्ते में लुट गया, इसलिए मैंने तुम्हें देने के लिए बैंक के एटीएम सिस्टम से 1 करोड़ रुपए निकलवा दिए। 1 करोड़? पंडित जी जल्दी से 14 फेरे लगवाइए। 1 करोड़ की खुशी में तो ये भूल ही गए कि फेरे 7 होते हैं। मुझे माफ कर देना लादू, मैं मजबूर हूं। किया। फिर सेठ जी, ये रहा आपका बेटा। आए? मेरा बेटा? तो वहां मंडप में है। वो मैं हूं। कटोरी, धोखेबाज तू। 7वें फेरे के साथ शादी संपन्न हो गई और तब ओह, मैं ठीक हो गया। गंधर्व देव ने कहा था कि मेरा विवाह होते ही लादू शक्ति गायब हो जाएगी और मेरी शक्ल भी ठीक हो जाएगी। जादूगर खटारा, लाओ मेरे 1 करोड़। हाँ ले लो, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने पिताजी महाराज से पता कर लिया था कि अब ये कुछ ही मिनटों का मेहमान है। नहीं, आ मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। मैं तेरी आत्मा ले जाने आया हूँ दुष्ट। सेठ बनारसी दास 1 करोड़ में पागल बेटे के लिए दुल्हन खरीदने चले थे। मुझे माफ कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। बच्चों, ये 1 करोड़ रुपया अब मैं तुम दोनों को देता हूँ, जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन गुरु, लादू ने जो अपराध किए उनका क्या होगा? संकालू, अपराध लादू ने किए थे, कठोरी तो निर्दोष है। भूल जा लादू को, चल दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर ओह गमराज, शादी तो हो गई, मगर मुझसे ये 1 करोड़ रुपए से भरा बैग नहीं उठाया जा रहा है। चिंता मत कर कठोरी, इसे मैं और संकालो उठाकर तेरे घर पहुंचा देंगे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।